हाउ टू रीड फास्ट। आखिर कैसे हम तेजी से अपनी किताबों को पढ़कर ख़त्म करें। आखिर कैसे हम किसी भी किताब को मात्र एक ही दिन में पढ़ डालें। कैसे हम अपनी स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप समझ गए ना तो आप भी एक प्रो रीडर बन सकते हैं। एक आम रीडर 200 से 250 वर्ड्स प्रति मिनट पढ़ता है, लेकिन अगर आपको एक दिन में एक बुक खत्म करनी है तो आपको 400 से 500 वर्ड्स प्रति मिनट पढ़ने होंगे। आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे आप अपनी रीडिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी लाइफ चेंजिंग आदत है। यदि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ पाएं तो कोई भी जानकारी या स्किल सीखना हमारे लिए उतनी ही आसान होगी। क्या आपको पता है आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क अपने बचपन में महीने के 60 बुक्स यानी 60 बुक्स पढ़ा करते थे। उन्होंने सिर्फ किताबों से ही रॉकेट साइंस को सीख लिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है। और सिर्फ एलोन मस्क ही नहीं, दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति है वो हर महीने कुछ न कुछ किताबें जरूर पढ़ते हैं। और अगर आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी है, इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो आपको भी अपनी स्पीड रीडिंग को तेज करना होगा। तो आइए जानते हैं वो 5 तरीके जिसकी मदद से आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे जानने के बाद आपकी रीडिंग स्पीड और भी तेज होगी। तो आइए, पहला स्टेप है सब वोकलाइजेशन ना करें। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते बोलते भी हैं, जिसको सब वोकलाइजेशन कहते हैं। चाहे आप तेज बोलकर पढ़ो या अपने मन में, दोनों ही कंडीशन में आपकी पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। आपका दिमाग तेजी से पढ़ सकता है, लेकिन जब शब्दों को पढ़ते वक्त बोलना भी शुरू कर देते हैं ना, तो दिमाग की स्पीड को आपके बोलने की क्षमता पर निर्भर करना पड़ता है, जिससे पढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। इस सेंटेंस को देखिए और आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। उसके बाद पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक बोले बगैर सिर्फ अपनी नज़र को घुमाएं। आपका दिमाग शब्दों को आपके बोलने से पहले ही पहचान और समझ लेता है, लेकिन आपके बोलने से पढ़ने की स्पीड में काफ़ी कमी आ जाती है। या मान लीजिए कि पढ़ने की स्पीड में एक ब्रेक सा लग जाता है। इसीलिए पढ़ते समय कम से कम बोले, सिर्फ शब्दों को देखते हुए सेंटेंस को पूरा करें। ध्यान रखें कि ये प्रोसेस धीरे धीरे ही सीखी जा सकती है। इसे एक दिन में करने का प्रयास ना करें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जिससे आप इरिटेट हो जाओगे और फिर से दोबारा बोल बोल कर पढ़ने लगोगे। एक बार आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद आप 1 या 2 दिन में एक बुक पढ़ ही लोगे। सब वोकलाइजेशन को कम कैसे कर सकते हैं, यानी बिना बोले कैसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए पढ़ते समय च्युइंगम खाएं या पढ़ते समय कोई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुने। सेकेंड है रिग्रेशन से बचें, यानी वापसी से। किसी भी बुक को आप 80% सिर्फ 20% पन्नों पर ही पढ़ सकते हो, जिसे 80/20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज होता है कि पहले पढ़ी हुई लाइन भूल गए हो, फिर दोबारा से आप उस लाइन को पढ़ने लग जाते हो। इस प्रोसेस को रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन से रीडिंग स्पीड 10 से 15% तक कम हो जाती है। ये ध्यान रखें, 400 पन्नों की कोई भी किताब आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। किताबों में लिखा हुआ सब का सब काम का नहीं होता। यदि आप पढ़ा हुआ बार बार भूल रहे हो तो ये आपकी एक्टिवनेस की कमी या आपकी रुचि न होने के कारण हो सकता है। जब भी पढ़ाई करो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ एक शांत जगह पर पढ़ाई करो। थर्ड है विजुअल प्रेशर का यूज़ करें। विजुअल प्रेशर शब्द आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है। पढ़ते वक्त हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखें जिसे आप शब्दों के साथ साथ चला सकें, जैसे कि पेंसिल, पेन, या आप अपनी उंगली का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी पढ़ने की स्पीड आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर निर्भर करेगी। जितनी तेज आपका ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही जल्दी आप किताब को पूरा पढ़ पाओगे। फोर्थ है चंक्स में पढ़े। हमारी आंखें एक बार में 5 या 7 वर्ड्स को साथ साथ देख सकती है, जिसे फोबिया कहते हैं। पूरे लाइन या हर एक वर्ड को कंटिन्यूएशन में ना पढ़े। हमारा दिमाग वर्ड्स को चंक्स में स्टोर करता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए सेंटेंस में सिर्फ रंगीन वर्ड्स को देखें। अब आप नोटिस किए होंगे कि ऊपर के वाक्यों में
आपने सिर्फ कुछ ही शब्दों को पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको पूरे वाक्य का अर्थ समझ आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप एक वर्ड को देख रहे थे तब आपकी आंखों ने अपने आप ही उसके अगल बगल के वर्ड्स को भी अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। इसीलिए जब भी आप किताब पढ़े तो हर एक लाइन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर निशान लगा ले, ताकि आपको दूसरी बार में पूरी की पूरी लाइन पढ़नी ना पड़े। ऐसा करने से आप किताब बहुत ही जल्दी ख़त्म कर पाओगे। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है किम पिक, जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 12,000 प्लस किताबों को ही पढ़ा, जबकि पढ़ने के लिए लाखों करोड़ों बुक्स हैं। आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि आप दुनिया की सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते। इसीलिए आपको किताबों का चुनाव भी करना चाहिए कि कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते समय हर 30 मिनट पर 2 या 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ब्रेक के दौरान फ़ोन में ना लगे बल्कि मेडिटेशन या एक्सरसाइज करें। सेकेंड है, अपनी रीडिंग स्पीड को हर रोज़ चेक करें। किसी भी लाइन के वर्ड्स को काउंट कर ले, फिर 1 मिनट का टाइमर लगाकर देखें कि आपने कितनी वर्ड्स पढ़ ली। किताब को सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि समझने के इरादे से पढ़ें। तो ये थी आज की टॉपिक्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।